हेलो दोस्तों। तो आज हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एवरेज मंथली पॉकेट मनी ऑफ 24 गर्ल्स इन अ क्लास इज 275, वेरियस फॉर 16 बॉयज इट्स 325। व्हाट इज द एवरेज मंथली पॉकेट मनी ऑफ द होल क्लास? तो देखिए इसमें क्या पूछा है। 24 गर्ल्स है, ठीक है। 24 गर्ल्स, बॉयज 16 है। इनकी एवरेज पॉकेट मनी कितनी है? 275, ठीक है। और बॉयज की कितनी है? 325। हम एक काम करते हैं, हम एवरेज मान लेते हैं 300, ठीक है। 300 में से कितना कम है? 275, इसमें डेविएशन लगेगी। 300 में 25 कम है, 275। 25 इंटू 24 कितना होगा? 25 फोर जा 100, 10 25 टू जा 50 60, 600। 600 कम है 300 में से, 600 कम है, ठीक है। अब इसमें 300 में से 25 ज्यादा है, तो 25 इंटू 16 कितना होता है? 25 6 जा 50, 15 400 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 300 में, एक मिनट, 300 में माइनस 200 अपॉन में टोटल कितने? 40% से 4 5 20, तो कितना आंसर आ जाएगा? 295, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, अ वॉच इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अगर ये इट हैड बीन सोल्ड फॉर 120 लेस, देयर वुड बी अ लॉस ऑफ 15%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? ठीक है, तो कैसे हो गई? अब देखिए, प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% कितना? 1/4, मतलब 4 का सामान लिया, 5 में बेचा। और लॉस कितने का? 15% का। 15 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20। देखो 15/100 करेंगे, 3/20 होगी। 20 का लिया, 17 में बेचा। बट कॉस्ट प्राइस सेम ही होता है, कॉस्ट प्राइस से डिफरेंस हो नहीं सकता, तो कॉस्ट प्राइस को सेम बना देंगे 20 से मल्टीप्लाई करके। 20 से नहीं, सॉरी, 4 से मल्टी 5 से मल्टीप्लाई करके। 5 से कितना हो जाएगा ये? 20, 25, 20 और 17। अब कितने लेस में सोल्ड किया इसने? 8, पर एक्चुअल में 120 पे किया है, तो 8 इंटू कितना हो जाएगा? 15। तो हमारा कॉस्ट प्राइस 20 इंटू 15 हो जाएगा, 300। 300 आंसर है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इफ रमन ड्राइव्स हिज बाइक एट स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेस हिज ऑफिस 5 मिनट्स लेट। इफ ही ड्राइव्स एट a स्पीड of 3 किलोमीटर पर आवर, he reaches office 40 minutes early. How much in minutes will he take to reach office at a speed of 27 किलोमीटर पर आवर? देखिए इसके लिए पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है इसमें? जो जाने की स्पीड है, ठीक है, स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर, दो स्पीड मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे 6। फिर टाइम का जो डिफरेंस होगा, 5 मिनट्स लेट, लेट अर्ली में क्या होता है? ये ऐड हो जाता है। तो 5 4 9 मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है, 9 मिनट्स। बट हमें क्या करना है कि ये किलोमीटर पर आवर में है, ये 6 भी किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको? 9 मिनट तो हमें आवर में करना पड़ेगा, तो 9/60 कर देंगे, ठीक है। 32 6 4 24, तो कितना आ गया डिस्टेंस? 18 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब हमें इन मिनट्स में निकालना है, तो अपॉन 27 कर देंगे हम। ये किलोमीटर है, किलोमीटर आवर में आएगा, आवर को 6 मिनट में कैसे करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 20। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 40 मिनट्स। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। पहले हम ऑफ सॉल्व कर लेंगे, 1 2 ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 1/6, ठीक है। 1/6 माइनस, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8, 5 3 जा 15, 8/15। 8/15 फिर प्लस, ये हो गया ना। ये हमने ऑफ सॉल्व किया, फिर ऑफ सॉल्व किया, फिर प्लस में है, फिर प्लस में आएंगे, तो 4/7 है, ठीक है। कोई नहीं, 4/7 ऐसी एज इट इज लिख देते हैं।
फिर 3 of 7 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 3 7 21 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना होगा, 2 3 6 हो गया, 105, 210 आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। 210 एलसीएम आ गया। 6 3 18, 35 इधर आ जाएगा। 6 33, हाँ ठीक है। एक मिनट, गलत कर दिया मैंने। 6 33 6 18, हाँ ठीक है, 35 माइनस 15 कम 15, 15 6 15 14, 14 × 8 48, 8 4 32, 3 8 8 3 112, ठीक है। 120 प्लस 105 × 21, ज़्यादा नहीं होगा। 105 प्लस 2200। अब हम क्या करेंगे इसमें, 120 और 12 तो प्लस 8 हो गया, 8 प्लस 35, 43। नहीं ऐसा तो गलत हो जाएगा। हाँ 8 आ गया, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने। 6 3 18, 6 5 30, 15 12 ठीक है। 7 30, 120, ठीक है। प्लस 2 105 हो जाएगा, 105 × 21, 400 आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, कैसे हो सकता 2205, ठीक है। 2200 जाएगा, 2205 आएगा, तो यही सोच रहा था ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। 8 43, 43 में जोड़ देंगे, 8 4, 2248 अपन 210, ठीक है। तो 2248 क्वेश्चन आ गया, 2248 अपन 210, इसको हम काटेंगे तो 1124 अपॉन 105 आएगा, ओके। टेबल बेस्ड, ठीक है। वाइस टोटल प्रोडक्शन इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट वाई पहले देख लेते हैं हम, ठीक है। वाई का कितना है, 18 13 31 17 16 48 और 8 56, वाई का होगा टोटल प्रोडक्शन 56, ठीक है। और जेड का देख लेते हैं, जेड का कितना है, 33 और 12 45 और 55 63 63 64, सॉरी, ठीक है ना। 64 आएगा जेड का प्रोडक्शन। अब कितना परसेंट है 56 64 की, कैसे निकालेंगे हम। 7/8 इंटू 100, ठीक है। 87.5%। देखिए 1/8 मैंने कैसे निकाला है, 1/8 12.5 होता है। अब तो 7/8 कितना होगा, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 87.5 आ जाएगा, ठीक है। Jess buys a cycle for 1200, sells for what is the loss percentage, ये तो 1200 में लॉस कितना हुआ है, 96 का हो गया, 8 आ गया आंसर, ठीक है। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 49 का 7 होगा, ये क्यूब रूट है, पूरा का क्यूब रूट है, ठीक है। ये इसका क्यूब रूट है, ये अंडर रूट है, इसका क्यूब रूट है, और ये टोटल का है। ये बताना भूल गया क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। 7 + 729, 729 का कितना होता है क्यूब, 729 का कितना होता है,
9 का क्यूब होता है 720। 9 9 6 15 25 का 5 आ जाएगा इधर। 5 9 5 14 64। 64 का क्यूब होता है 4। 4 प्लस 21 25, तो अंडर रूट 25 कितना हो जाएगा 5। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ 2 पाई स्टूडेंट की बेस, ठीक है। पी और क्यू की एफिशिएंसी दे रखी है हमें 3:2। 3:2। पी और क्यू की एफिशिएंसी दे रखी है हमें 3:2, ठीक है। When open simultaneously, they can fill the tank in 965. Find the time taken by the 5 to Q to fill the tank alone. हाँ, ये तो आसान है यार। देखिए 96/5, ये टोटल में भर रहे हैं, इंटू 5 अपॉन क्यू की कितनी है 2। कितना आ जाएगा 48। अब 9th क्वेश्चन पे आते हैं। अ वर्कर हैज एन इंक्रीज ऑफ 12.5% in her wages rate per hour, but there is a drop of 10% in the number of hours worked per week. If her original weekly wages for a week of 40 hours is 38,400, then the percent increase in her totally weekly wages। देखिए ये क्वेश्चन ना, इसमें ये 40 आवर्स और 38,000 ये फालतू का दिया हुआ है। अगर हमें परसेंटेज ही निकालना है तो हम सिर्फ परसेंटेज से ही निकाल सकते हैं। देखिए 12.5% कितना होता है 1/8। इंक्रीज हुआ है तो 8 to 9 इंक्रीज हो गया। और इनका वेज कितना ड्रॉप हुआ है 10%। ठीक है, वीकली वेजेस कैसे निकालेंगे हम, इनका जो वर्कर की वेजेस है और नंबर ऑफ आवर्स पर वीक वही तो होता है। तो हम 8 से 9 ये हो गया, और 10% का ड्रॉप हुआ है इनके आवर्स जितने वर्क किए हैं इन्होंने, तो 10% कितना होता है 10 to 9 हो जाएगा। अगर इसका सक्सेसिव निकालें हम तो 10 × 80, 9 × 81। 80 का इंक्रीज हुआ है 1 पे, इंटू परसेंटेज 1.25 आ जाएगा परसेंट में, ठीक है। In the adjoining figure, AB is parallel to CD, is parallel to EF, EA is perpendicular to AB, BGD is equal to 62 degree. Find the value of W. Okay. ये 90 डिग्री है, देखिए ये भी 90 होगा और 62 है, ये वर्टिकली पोजिट 62 हो गया। 62 और 90 कितना हो गया 152। 180 में से 152 घटाएंगे हम, 28 आ जाएगा। The length of the room is 5.5 meter and the width is 3.75 meter. Find the cost of paving the floor with slabs at the rate of 800। इसको कैसे निकालेंगे, पहले रूम का एरिया निकालेंगे, उसके बाद जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ रूम 5.5 इंटू 3.75। तो निकाल लेते हैं हम इसको, 3.75 5.5 25 2 5 से 35 37 3 5 से 15 मिनट 15 17 वही होगा। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, एक मिनट, कैलकुलेशन दोबारा करते हैं। 3.75 और 5.5, 5 से 35 37 3 5 से 15 5 7 1 20 20.625 आएगा। 20.625 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट कैसे निकलेगी, कॉस्ट हम निकाल देंगे 20.625 इंटू 800। देखिए 800 करना है हमें, ठीक है। पहले तो हम 26.25 इंटू 8 हो जाएगा। 8 8 5 जो 44, 8 2 16, 22, 6 जो 48 50, तो ये कितना है
ठीक है, 16500। थर्ड फोर्थ ऑप्शन। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, थ्री पर्सन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ मनी इन अ बिजनेस इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, इन द एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट वॉज रुपीज 15,600। द लार्जेस्ट शेयर रिसीव्ड इन प्रॉफिट विल बी, देखिए 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। देखिए इन्वेस्टमेंट का जो टोटल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है वो टाइम और इन्वेस्टेड अमाउंट के रेशियो में रहता है। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा एक साल में, वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये दे रखा है, पर हमें तो फ्रैक्शन में दे रखा है, हमें इसको सही करना है। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 12, 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12। ये हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो, और यही प्रॉफिट का रेशियो भी रहता है। तो प्रॉफिट हमारा कितना है, 15,600। और लार्जेस्ट शेयर रिसीव निकालना है हमें, तो पहले टोटल निकालेंगे 13। लार्जेस्ट शेयर कितना है, लार्जेस्ट शेयर कौन सा वाला है, फर्स्ट वाला 6। तो ठीक है, 13 कम 13, 13 26, 1200, 7200 आ जाएगा। 13 क्वेश्चन में आते हैं, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज ₹3,000। अमong these workers there are 12 higher officers and their average salary is 12,000. The average salary of the remaining workers is ₹2,500. Total number of workers is, देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं बहुत आसान तरीका बताता हूँ आपको इसको निकालने का। 12 हायर ऑफिसर्स की एवरेज सैलरी कितनी है, 12,000। कोई एक्स नहीं मानना आपको, मतलब एक्स डिटेलिंग में नहीं करना है, एक्स मानना है बट डिटेलिंग में नहीं। देखिए अगर 12 आपके हायर ऑफिसर्स थे, तो बाकी वर्कर जो होंगे वो कितने होंगे, 12 - 6 होंगे। ठीक है, उनकी एवरेज सैलरी कितनी है, 2500। और हमारा टोटल जो है ओवरऑल एवरेज कितना है, 3,000 है। अब हम इसमें एलिगेशन लगा दें अगर, 500 और 9,000, कितना आ जाएगा, 1:18 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, हाँ 1 की वैल्यू कितनी है, 12, इंटू 12 हो रहा है, 18 की वैल्यू भी इंटू 12 होगी, 216 ये हो गए और 12 ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल, 228। ओके, ये बहुत आसान तरीका है, मैंने आपको एलिगेशन से बताया, कि बहुत लोग नहीं कर पाते हैं और डिटेलिंग में जाते हैं, तो डिटेलिंग में आपको नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A man got 130 less as simple interest when he invested rupees 2,000 for 4 years as compared to the investing rupees 2,200 550 for same duration. What is the rate of interest? देखिए 4 साल में आपका कितना डिफरेंस आ रहा है, इसका डिफरेंस देखिए, इन्वेस्टेड अमाउंट का कितना डिफरेंस है 4 साल में, 250 का है, 250 इंटू 4 करेंगे 1,000 हो जाएगा, और 1,000 में 130 लेस हो रहा है। इसका मतलब कि देखिए क्या समझाऊं आपको, 2,000 है, 250 है, 250 ज्यादा है, और ये 4 साल का इंटरेस्ट कम मिला है इसको, तो 4 साल का जो टोटल डिफरेंस होगा और इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा, वही तो हमारा इंटरेस्ट आएगा। तो 13% आ जाएगा इंटरेस्ट हमारा, 13% आश्चर्य से। देखिए ये क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन 2% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट एंड 500 वोट्स वर इनवैलिड। टू कैंडिडेट्स एंड बी फॉट द इलेक्शन एंड ई डिफीटेड बाई 200 votes. If 43% of the persons enrolled in the voter list 43 of the person enrolled in the voter list cast their votes in favor of A. What is the total number of total cast vote? देखिए हम क्या करते हैं, टोटल वोटर्स को x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए x मान लिया हमने, 100x है, x है, तो हमारा जो है 2% तो डिड नॉट पार्टिसिपेट है, 2% हटाएंगे तो टोटल वोट्स कितने आ जाएंगे, ये टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है। ठीक है,
दोबारा लिख देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एक्स है। टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे? 0.98x। ठीक है, मैं एक्स लेके कर रहा हूँ, आप 100x लेके करेंगे और इजी हो जाएगा, 98x पड़ेगा। टोटल वोट्स हो गए 0.98x। अब हमें वैलिड वोट निकालना है, टोटल वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे? 0.98x माइनस 500, क्योंकि 500 तो इनवैलिड है। ठीक है, 500 इनवैलिड है। अब देखिए, जो लूजर है उसको कितने मिले हैं? लूजर को 0.43x 200 कम मिले हैं। ठीक है, 200 से हारा है ना वो, तो मतलब 200 से जीता है। तो ये बी के वोट्स हैं। तो हम टोटल वैलिड वोट्स यहाँ से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? बाहर से लिख लेते हैं। 0.43x प्लस 0.43x, ये क्योंकि देखिए इसको ऐड कर दूंगा मैं दोनों को, टोटल वोट्स आ जाएंगे राइट। -200 इज इक्वल टू 0.98x माइनस 500। ये टोटल वोट्स है, वैलिड वोट्स। ये टोटल वैलिड वोट्स है, क्योंकि जो हारा है और जीता है उन दोनों को वोट मिला के, और जो टोटल वैलिड वोट हमने स्टार्टिंग में निकाले थे ये वाले। ठीक है, अब हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 6 4 8.86 0.98 0.98 माइनस एक्स माइनस 0.86x ये इक्वल्स टू 300। ये कितना हो जाएगा? 12x 0.12x इज इक्वल टू 300। ठीक है, 0.12x आ जाएगा। दूसरी स्लाइड ले लें क्या? न्यू स्लाइड। ठीक है, न्यू स्लाइड बना लेते हैं इसको। यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट करो। ठीक है ना, 300 हो गया इज इक्वल टू 300। उसके बाद एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, तो कितनी आएगी? एक्स इज इक्वल टू, कलर चेंज, 300 डिवाइड कितने को? 0.12 का। अब देखिए 12 2500 हो जाएगा एक्स की वैल्यू। ये है हमारा टोटल वोट्स, नंबर ऑफ कास्टेड, टोटल एक्स की वैल्यू है। ठीक है, नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। अब 2% इसका निकाल लीजिए। 2500 का 2% कितना होगा? 50 होगा, 50 माइनस कर देंगे, 2490 इसका आंसर आ जाएगा। 2450, सॉरी 2450। आप इसका 100x लेके कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता है, मैंने x ले लिया था, कोई बात नहीं। A farmer has 50 sheep, 125 cows and 200 horses. He keeps only one kind of animal in a flock and keeps same number of animals in any flock. If these flocks are as large as possible, how many flocks does he have? देखिए, इसमें ये एचसीएफ का सवाल है। पहले हम एचसीएफ निकाल लेंगे, शेप्स, काउस और हॉर्सेस का। तो एचसीएफ ऑफ 50, 125, 200 कितना आएगा? देखिए इसका डिफरेंस कितना रहा? 75।
इसका इससे 25 आ जाएगा। ओके, 75 का डिफरेंस आ रहा है, 75 का डिफरेंस आ रहा है, बट 75 से तो कट नहीं रहा है, ना ये कट रहा है। 25 सेफ आएगा, ठीक है, इसका 25 से सेफ आ गया। अब फ्लॉक ऑफ शिफ्ट निकालनी है हमें, फ्लॉक ऑफ शिफ्ट 50/25 2, फ्लॉक ऑफ काउस 125/25 5 हो जाएगा, फ्लॉक्स ऑफ फोर्सेस 200/25 8। तो टोटल फ्लॉक्स कितने आ जाएंगे? 8 5 13 तो 15। ठीक है, 7 क्वेश्चन है, AC is parallel to QR, angle at C is equals to 120, find y। ओके, फाइन। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? देखिए, ये लीनियर पेयर है, आपको पता है 180 माइनस 120 60 हो जाएगा, और ये एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल इसका ये वाई इक्वल होगा 60 डिग्री, आंसर इसका। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखिए, n is equal to 475 AB is a positive integer whose tens and units digits are a and b respectively, if n is divisible by, कितना है divisible by 589 what is IOA, एक मिनट, what is 10A, 10A है ये, ठीक है, 10A प्लस B, क्या होगा इसका आंसर? देखिए, हमें क्या करना है, 5 8 और 9 से डिवाइड करना है 475 AB को। इसका सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको। हमें क्या करना है कि देखिए, 7 5 12 16, हमें ये वैल्यू ऐसी लेनी है जिनका सम 2 हो, ठीक है, सिंपल सी बात है, तभी ये 9 से डिवाइड होगा, और 9 से डिवाइड होना जरूरी है इसका, और 5 से कब डिवाइड होगा, जब लास्ट में 0 या 5 होगा। 5 हम लेंगे, अब देखिए 0 लेके देख लेते हैं, इसको 0 ले लेते हैं, तो इसको हमें 2 ही लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। 47520, 10A प्लस भी कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2 प्लस 0 20। ओके, the annual income of exchange people are in the ratio 3:2 respectively, while the ratio of the expenses is 7:3. If each saves at the end of the year, what is excess annual income? Okay, देखिए, ये इनकम का रेशियो है 3:2 अक्षय विपुल, और ये है 7:3। देखिए, इनकम और एक्सपेंडिचर है, इनका रेशियो हमें, इनका क्या है, सेविंग्स सेम है, तो हमें इनका डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या ट्रिक होती है, 1 और 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 से इसको करिए, तो कितना हो जाएगा, 12 8 7 3, 5 का डिफरेंस आ गया। अब कितना सेव कर रहा है, इफ ई सेव्स, एक मिनट, इसमें लिखा नहीं है, सॉरी, इसमें क्या होगा कि ई सेव्स के आगे यहाँ पे 1,80,000 है, ठीक है ना, 5 की वैल्यू 1,80,000 है। अक्षय की एनुअल इनकम निकालनी है हमें, 180,000 5 इंटू 12, राइट, 36 43 43200।
3000 is borrowed at compound interest at the rate of 8% per annum. If the interest is compounded quarterly, then how much amount will have to be paid after 6 months? देखिए क्वार्टरली है, इसका मतलब 4 साइकिल्स बनेंगी। अब 4 साइकिल्स 8 की बनाएंगे तो 2 2 की 4 साइकिल्स बनेंगी, पर हमें 6 मंथ्स का ही निकालना है। 2 और 2 का सक्सेसिव कितना होता है आपको याद होना चाहिए, 4.04 होता है। 4.04% पर अमाउंट पूछा है, इसमें इंटरेस्ट नहीं पूछा। देखिए हाउ मच अमाउंट विल हैव टू बी पेड, टोटल अमाउंट मतलब 104.404%। ठीक है, तो उसको निकाल लेते हैं। पहले इससे काट लेते हैं, 10404 इंटू 3/100 अपॉन 10। 3000 है, 30,000 है, सॉरी 30,000 है। तो ये 100 भी कट जाएगा, ठीक है ना, ये 10 भी कट जाएगा, तो ओनली यही बचेगा। 3 4 12, 1 3 4 12, 1 3 1 2 1 2 आंसर है इसका। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। ठीक है, डीडीएम के इसमें गिवन पाई चार्ट्स, देखिए पाई चार्ट्स दे रखा है हमें, ये रहा। पहले हमें नंबर ऑफ स्टार्टअप दे रखे हैं, फिर सक्सेसफुल स्टार्टअप दे रखे हैं। इसमें बोला क्या है, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द नंबर of such in the study of health support so that its success percentage same as that of application। ठीक है, लेंस पूछा है इसमें। देखो सक्सेसफुल स्टार्टअप परसेंटेज लिख देता हूँ मैं, स्टार्टअप परसेंटेज इन एजुकेशन कितना है फिर देखना पड़ेगा। सक्सेसफुल स्टार्टअप इन एजुकेशन 520 अपॉन टोटल कितना है, 1280 है। सक्सेसफुल स्टार्टअप कितने, 520, 1280 का 520 कितना परसेंट होगा, यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ ना, सक्सेसफुल स्टार्टअप परसेंटेज, सक्सेसफुल स्टार्टअप परसेंटेज इन एजुकेशन, एजुकेशन 520 अपॉन 1280 परसेंटेज में निकालना है। ओके, कितना आंसर आएगा इसका, ये हो जाएगा 26/64, 13/32 इंटू 100, 1300/32, 4 4 8 4 3 12, 128 हो गया, 20 बच गया, 40 हो गया, 0.6 या 12, 6 2 12, 1 6 3 18 19, ठीक है, 6 आ गया, 25 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, 40.625% आ गया, ये होगा एजुकेशन का। अब इसने बोला है कि हेल्थ एंड स्पोर्ट्स का कितना सक्सेसफुल स्टार्टअप रहे जो कि एजुकेशन के बराबर हो, तो इतना ही परसेंट निकालना पड़ेगा हमें भाई। हेल्थ एंड स्पोर्ट्स कितना है, 1050 है, तो हमें 40% निकालना है। 40.625 लिखा ही हुआ है यहाँ, इसे निकाल देते हैं, है ना। 1050 कितना होगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो गया है ना। हम्म, एक मिनट, इसको यहाँ से काटते हैं, 5 2 10, 5 2 10 5 21, ठीक है, तो कट भी नहीं रहा है, 10.5 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.6.25 होगा, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 के आसपास आएगा। ठीक है,
तो इसका अप्रोक्सीमेट 420 से, देखिए मैंने सॉल्व नहीं किया है, बस अप्रोक्सीमेट निकाल लिया 427, ठीक है। उसके बाद टोटल इंक्रीज कितना होना चाहिए, एजुकेशन का कितना था, हेल्थ एंड स्पोर्ट 300 है, 427 आया है हमारा, 427 300 127, ये थोड़ा बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। एक मिनट, 127 तो आंसर मैंने दिखा रहा है, सॉरी 165, 127 हो गया, ठीक है, 127 ही आंसर है इसका। shopkeeper sell an item for 450 and makes 20% if it starts on this item, what will the profit? देखो 20% प्रॉफिट का मतलब 4 से 5 हो रहा है, 450 का 360 हो जाएगा, 20% प्रॉफिट करेगा तो, ठीक है ना। अब 5% इसमें डिस्काउंट दे देगा ये बंदा, कितना हो जाएगा, 22.5 का डिस्काउंट दे दे तो कितना प्रॉफिट बचेगा, 450 में 22.5 घटा रहे हैं हम, इसमें से 5 के 5 7 2 427.5, अब 427.5 में से हमें 360 घटाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, 7 6 6 12 67.5, और हमें 7.5 ये ध्यान रखना, 36 9 7 63 9 5 45, ये तो कट ही है, 4 आएगा ना फिर, 75.4, अच्छा अच्छा, व्हाट बेस परसेंटेज नहीं पूछा है, व्हाट विल बेस प्रॉफिट पूछा है, तो ये तो निकाल दिया, एक मिनट, व्हाट विल बेस प्रॉफिट 7, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने शायद, दोबारा करते हैं, कोई बात नहीं। 22nd क्वेश्चन पे आते हैं, a shopkeeper sells an item for 450 and makes 20% profit, if it starts giving 5% discount on this item, what will be his profit, देखिए 20% प्रॉफिट है तो 5 to 6 होगा, 6 की वैल्यू 450 है, ठीक है, जो भी है 75 होगा, 6 इंटू 75, 5 5 25 टू 5 7 30 37 375 आ गया, अब इसमें 5% का डिस्काउंट देगा ये, 450 में 5% का डिस्काउंट 22.5 का, 450 में
22.5 घटा देंगे हम, 7, 2, 427, 427.5 से 0.52, 52.5 आंसर है इसका। ठीक है, 23 क्वेश्चन पे आते हैं। If the sum of two numbers is 43 and 43, what is the correct way? ठीक है, देखिए सम ऑफ द नंबर्स कितना है, 430 है। ऐसे ये 43 है तो सम ऑफ नंबर्स क्या होंगे, 43x और 43y। ठीक है ना, देखिए एक्स वाई को प्राइम होने चाहिए, तभी तो 43 एचसीएफ होगा। देखिए 43 टू जा 86, 43 8 जा, तो ये को प्राइम तो है नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता। अब इसका देख लेते हैं, ये भी नहीं हो सकता। इसका देख लेते हैं, ये दोनों 43 के मल्टीपल लग तो रहे मुझे। 43 4 4 जो 6 4 3 12 4 6, ठीक है 43 4 से जा रहा है, ये 43 6 6 3 जा 18 6 20, देखिए 6 और 4, ये भी को प्राइम नहीं है, ये भी नहीं होता, यही होगा। 24 क्वेश्चन पे आते हैं। A solid in the form of a right circular cylinder with hemispherical ends. The total length of the solid is 42 foot centimeter. ठीक है, diameter of the cylinder is half of its height. The surface area in centimeter or square of the solid is, देखिए 42 टोटल लेंथ है इसकी। कलर चेंज हो गया है। टोटल लेंथ 42 है। 42 कितना हो जाएगा, देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डायमीटर इसमें दे रखा है h, हाफ ऑफ इट्स हाइट, तो रेडियस कितना होगा, h/4 हो जाएगा। 42 कितना होगा टोटल, इसकी हाइट प्लस 2 इंटू h/4। ठीक है ना, तो यहाँ से 42 इज इक्वल टू 3h/4 हो जाएगा। h की वैल्यू निकल जाएगी हमारी 4 3 वन 3 4 4 16, कितना आ जाएगा 28 हो जाएगा। h इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर आ जाएगी हाइट। अब हम r निकालेंगे, h/4 होगा, r कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अब सी एस ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे हम, सी एस ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 इंटू 22/7 r इंटू एच, कितना आ जाएगा 4 2 2 4 7 28 8 64 लास्ट में, सॉरी 42 2 4 2 दोबारा से करते हैं यार, 44 28 8 4 32 3 8 4 32 35 4 8 2 8 10 13 1 8 11 12 1232 आ गया। 1232 का सेंटीमीटर स्क्वायर। सी एस ऑफ हेमिस्फीयर कितना आ जाएगा, सी एस ऑफ हेमिस्फीयर कहाँ पे लिखूंगी, सी एस ऑफ हेमिस्फीयर 2 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर, 2 इंटू 2 भी होगा ना इधर, ये इसका आधा हो जाएगा 616, राइट। टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 616 और 1232, 1848। लास्ट क्वेश्चन है, रहमान went from his home to his friend house at a 28 kilometer. He returned using the same route but in a faster vehicle. What was Rahman's average speed per hour for the two-way journey? देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, तो 2 इंटू 28 इंटू 112 अपॉन 28 प्लस 112 करेंगे तो 140 हो जाएगा। यही की आंसर है, क्योंकि पॉइंट में ही है। ओके, मैंने आपको फिफ्थ
प्रैक्टिस सेट भी करा दिया है। बाकी आप कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या क्या और चाहिए डीडीएम टेस्ट के लिए, मतलब कौन से प्रैक्टिस सेट चाहिए आपको, कोई टॉपिक आपको पढ़ना है वो भी पढ़ा दूंगा मैं। बस आप कमेंट कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। बाय।